बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ। हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो। तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है। नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की कि 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रिमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिए, चुप। सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का हो। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही शरीर, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर की सार्थकता। जिंदगी भर की सार्थकता। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना। और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई उन वृक्षों को। ऐसा वृक्ष ना लगाइए।
अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े। ऐसा कर कर जाइए। अपने कर्म को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो तुम।